नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 22nd एपिसोड में मैं हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे एपिसोड का टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में क्या काम करती है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स, दूसरे सारे गैसेस, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में आए हुए अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचती है और बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उसको बाहर निकलने का काम भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही करती है। इस सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ये ब्लड जो हमेशा हमारे शरीर में घूमता रहता है जिसे सर्कुलेशन कहा जाता है। तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के सर्कुलेशंस हमारे बॉडी में कांस्टेंट रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। फर्स्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस साइकिल के अंदर ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स तक जाता है और फिर उसके बाद वापस वो लंग्स से हार्ट तक जाता है। सेकेंड, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस साइकिल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बाहर निकल के हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। और तीसरा है कोरोनरी सर्कुलेशंस। इस साइकिल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में कितने ऑर्गन्स आए हुए हैं। इतनी सारी बात करने के बाद तो आप जान ही गए होंगे कि ये सिस्टम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से बनी है। हार्ट, हमारा हार्ट एक स्पेशलाइज्ड मसल्स जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं उससे बनता है, जिसकी वजह से हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। अब यहाँ पे मैं हार्ट कैसे काम करता है ये बताने जाऊँ तो एक पूरा नया एपिसोड बन सकता है। तो हम इतना ही यहाँ पे समझेंगे कि अगर हम हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ऊपर के 2 पार्ट है जिसे एट्रियम कहा जाता है और नीचे के जो 2 पार्ट है जिसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर निकालता है। सेकेंड, ब्लड हमारे शरीर में एक नदी की तरह बहता रहता है। हमारे शरीर में आए हुए ऑर्गन्स को हेल्दी रहने के लिए जो वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और बाकी बहुत सारे एसेंशियल चीज़ों की जो ज़रूरत रहती है वो थ्रू ब्लड ही उसे मिलती है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर 50% अबव प्लाज्मा आया है और ये प्लाज्मा वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन से बना है। रेड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वाइट सेल्स जो इन्फेक्शन के सामने फाइट करते हैं और प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर द वास्ट नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे शरीर में 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स आए हुए हैं जिसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कहा जाता है। आर्टरी, ये ब्लड वेसल्स थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हार्ट से निकलता है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। वेन्स, ये ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाने का काम करती है। कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। इस सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के बारे में जानने के बाद एक सिंपल वे में चलिए जानते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करती है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हार्ट को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड के हार्ट के ऊपर के 2 चैम्बर है जिसे हम एट्रियम कहेंगे और नीचे के 2 चैम्बर है जिसे हम वेंट्रिकल्स कहेंगे। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड के एट्रियम में एंटर होता है उसके बाद वो एट्रियम उसे पुश करके राइट साइड के वेंट्रिकल में भेजती है। अब यहाँ पे ये राइट साइड का वेंट्रिकल्स उसे पंप करके लंग्स में भेजता है। जब ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है तब रेड ब्लड सेल्स लंग के पास से वो ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे रिमूव करता है। तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तब लंग्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से निकल के हार्ट के लेफ्ट साइड के एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट साइड का एट्रियम उसे पुश करके लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में
पहुंचाता है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल थ्रू ये आर्टरी में जाता है और ये आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। रास्ते में इंटेस्टाइन्स के पास से वो फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसको भी ब्लड में कैरी करती है। अब रोल आता है कैपिलरीज का। कैपिलरी ये ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाती है और वहाँ पे जो वेस्ट बना हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सारे वेस्ट, केमिकल वेस्ट, उसको कैरी करके वो वेन्स को देती है। तो अब वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन पुअर और वेस्ट वाला ब्लड है, तो ये ब्लड वेन अगेन हार्ट के राइट साइड के एट्रियम में लेके जाती है। तो इस तरह से पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मेन फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर ये सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करती है तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब जानते हैं कि इस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।